पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शब्द दिया गया है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। ऑप्शन दिए गए हैं अनुज, ऑप्शन बी सहचर, ऑप्शन सी अनुकरणीय, ऑप्शन डी अनुगामी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुगामी। किसी के पीछे पीछे चलने वालों को क्या कहते हैं? चलने वाला अनुगामी होता है। अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है? अनुज का अर्थ होता है पीछे जन्मा हुआ या छोटा भाई। अनुज का अर्थ होता है पीछे जन्मा हुआ या छोटा भाई। सहचर क्या होता है? सहचर का अर्थ होता है सहगामी। सहचर को क्या कहते हैं? सहगामी। अनुकरणीय, अनुकरणीय का अर्थ होता है अनुकरण करने योग्य। अनुकरण करने योग्य को क्या कहते हैं? अनुकरणीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी प्रतीक्षा करना, ऑप्शन सी निराश होना, ऑप्शन डी परेशान होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ होगा प्रतीक्षा करना। निराश होना, निराश होने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मुंह लटकना। निराश होने के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा मुंह लटकना। परेशान होना, परेशान होने के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा नाक में दम होना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो वाक्य त्रुटि नहीं है। सुने, प्रस्तुत पंक्तियां कानन कुसुम कविता से ली हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें बताना है इसमें कौन सी त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 1। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा बताना है। सही उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी भाग 3 में त्रुटि है। भाग 3 में त्रुटि दी गई है। ये जो पंक्तियां हैं कानन कुसुम कविता से ली गई हैं। यहाँ ली है गलत होगा, जो यहाँ ली है ये गलत होगा। इसकी जगह पर ली गई हैं। इसकी जगह पर अगर सही लिखना होगा कानन कुसुम कविता से ली गई हैं, ये सही होगा। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है। जो कानन कुसुम है ये जयशंकर प्रसाद की एक अमर कृति है। अगला क्वेश्चन, और इसको जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन आसानी से आप लोग परीक्षा में हल कर सकें। पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है हार कर भाग जाना, ऑप्शन बी घायल होना, ऑप्शन सी गिर पड़ना, ऑप्शन डी आत्मसमर्पण करना। तो सही उत्तर होगा इसका, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हार कर भाग जाना। ये इसका सही उत्तर होगा। घायल होना, घायल होने का अर्थ क्या होता है? घायल होना मतलब चोट लगना। घायल होने का अर्थ होता है चोट लगना। गिर पड़ना, गिर पड़ने का अर्थ होता है किसी ऊंची जगह से अचानक गिरने की क्रिया, इसको क्या कहते हैं? गिर पड़ना। आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करने का अर्थ क्या होता है? युद्ध करके अपने आप को शत्रु या विपक्षी के हाथ में सौंपने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसमर्पण करना। तो इसका सही उत्तर सभी लोगों ने लगा लिया होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हार कर भाग जाना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य क्या दिया गया है? सब लोग अपनी राय दें। दिया गया है सब लोग अपनी राय दें। ऑप्शन दिया गया है इनकी, ऑप्शन बी उनकी, ऑप्शन सी अपनी अपनी, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो उपयुक्त वाक्य क्या होगा? सब लोग अपनी अपनी राय दें। इसके लिए ये अपनी की जगह पर अपनी अपनी। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन सी उपयुक्त वाक्य होगा सब लोग अपनी अपनी राय दें। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उनका व्यक्तित्व डैश है। ऑप्शन ए सुमति, ऑप्शन बी चमकीला, ऑप्शन सी आकर्षक, ऑप्शन डी सुरक्षित। तो सही उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। सही उत्तर जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आकर्षक। उनका व्यक्तित्व आकर्षक है। सुमति का अर्थ क्या होता है? अच्छी मति। सुमति का अर्थ होता है अच्छी मति। चमकीला मतलब चमकदार। आकर्षक
जो मोहित करने वाला। आकर्षक का अर्थ होता है मोहित करने वाला। सुरक्षित, जिसकी सुरक्षा की गई हो। सुरक्षित जो है जिसकी सुरक्षा की गई हो। अगला प्रश्न क्वेश्चन एक होगा, लेकिन सभी के अर्थ मिलाकर ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सभी लोग जो बताएं उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अगला क्वेश्चन, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन दिया गया है, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए त्याज्य, ऑप्शन बी त्यागी, ऑप्शन सी वांछनीय, ऑप्शन डी त्याग पत्र। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं, त्याज्य। अब देखते हैं त्यागी। त्यागी का क्या अर्थ होता है। त्यागी का अर्थ होता है जिसने स्वार्थ भोग को की इच्छाओं को छोड़ दिया हो। जिसने स्वार्थ भोग की इच्छाओं को छोड़ दिया हो उसे क्या कहते हैं, त्यागी। वांछनीय, वांछनीय चाहने या कामना के योग्य जिसकी इच्छा हो। चाहने या कामना करने की योग्य जिसकी इच्छा हो। त्याग पत्र, त्याग पत्र क्या होता है, किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, उसे क्या कहते हैं, त्याग पत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं, एक शब्द में। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आप शब्द क्या दिया गया है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम चुनना है। ऑप्शन दिया गया है परोक्ष, ऑप्शन बी अभिमुख, ऑप्शन सी सम्मुख, ऑप्शन डी समीप। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा, सभी लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए परोक्ष। अब अभिमुख का विलोम क्या होगा, अभिमुख का विलोम होगा प्रतिमुख। अभिमुख का विलोम क्या होगा, प्रतिमुख। सम्मुख का विलोम क्या होगा, नेपथ्य। सम्मुख का विलोम क्या होगा, नेपथ्य। समीप का क्या होगा, समीप का होगा दूर। समीप का विलोम होगा दूर। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है स्पष्ट दिखाई देना। स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला क्या होता है, प्रत्यक्ष। परोक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, परोक्ष शब्द का अर्थ होता है जो आंखों के सामने ना हो। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो लगभग, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यहाँ फैक्ट्री में लगभग कोई 2 दर्जन संतरे हैं। ऑप्शन ए यहाँ फैक्ट्री, ऑप्शन बी 2 दर्जन, ऑप्शन सी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन डी लगभग कोई। तो सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी लगभग कोई। इसका सही उत्तर होगा। इस वाक्य में कोई शब्द जो है, ये जो कोई शब्द दिया गया है ये अतिरिक्त दिया गया है। जो इसमें यहाँ फैक्ट्री में लगभग 2 दर्जन संतरे, ये सही वाक्य होगा। ये जो कोई शब्द दिया गया है ये एक अतिरिक्त वाक्य शब्द दिया गया है। शुद्ध वाक्य यही होगा, यहाँ फैक्ट्री में लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऑप्शन दिया गया है अत्यंत, ऑप्शन सी इस ग्रंथ में, ऑप्शन सी संदिग्ध है, ऑप्शन डी की ऐतिहासिकता। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी की ऐतिहासिकता। इसका सही अर्थ क्या होगा, सही अर्थ होगा इसका इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता नहीं होगा, यहाँ पर ऐतिहासिकता। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, यहाँ पर जो है वर्तनी संबंधी त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आत्मोत्सर्ग, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपनी गलती तुरंत स्वीकार करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन ए सद्गुणी, ऑप्शन बी निर्गुणी, ऑप्शन सी अवगुणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सही उत्तर क्या होगा जल्दी से। सही वाक्य होगा इसमें ऑप्शन ए सद्गुणी। अपनी गलती तुरंत स्वीकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सद्गुणी कहते हैं। निर्गुणी का अर्थ क्या होता है, निर्गुणी जिसमें कोई गुण ना हो।
जिसमें कोई गुण ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्गुणी। अवगुणी क्या होता है, जिसमें बुरा गुण हो। अवगुणी जिसमें बुरा गुण हो उसे क्या कहते हैं, अवगुणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करना है। शब्द दिया गया है घृणा। घृणा का समानार्थी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नफरत, ऑप्शन बी रिपु, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी करी। तो सही हो उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी नफरत। घृणा का समानार्थी अर्थ क्या होगा? नफरत। अब ये रिपु, रिपु का समानार्थी अर्थ क्या होता है? शत्रु, दुश्मन या वैरी। रिपु का समानार्थी अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन या बैरी। ये भी सभी लोग नोट करते रहिए। चाय, चाय का समानार्थी अर्थ क्या होता है? काढ़ा या ताजगी। करी, करी का समानार्थी अर्थ होता है कली, कड़ी, धरन या सहतीर। ये सब करी के समानार्थी अर्थ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए एकाग्रित, एकाग्रचित, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से क्या सही होगा, सभी लोग बताइए। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है, सभी लोग बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एकाग्रचित। इसका सही उत्तर होगा एकाग्रचित जो है इसका सही उत्तर होगा। जो पूरी लगन से एक ही कार्य में संलग्न हो, जिसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, उसे क्या कहते हैं, एकाग्रचित। अगला क्वेश्चन। जल्दी से सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जहां मुफ्त में खाना बंटता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन है जहां मुफ्त में खाना बंटता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए सुपाच्य, ऑप्शन बी स्वादिष्ट, ऑप्शन सी सदय, ऑप्शन डी सदावर्त। सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए। सदावर्त जहां मुफ्त में खाना बंटता हो, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सदावर्त। जहां मुफ्त में खाना बंटता हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सदावर्त। सुपाच्य का एक अर्थ क्या होगा, सुपाच्य का अर्थ होगा सहज वाच्य, सहज पाच्य। सुपाच्य का अर्थ होगा सहज पाच्य। स्वादिष्ट जो खाने में बहुत अच्छा हो उसे क्या कहते हैं, स्वादिष्ट। सदय का क्या होगा, दयावान, जो दयावान हो उसे सदय कहते हैं। अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। शब्द दिया गया है इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए मुझ पर, ऑप्शन बी मुझ ऊपर, ऑप्शन सी मेरे ऊपर, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए मुझ पर। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, ना कि मेरे ऊपर है। इसमें जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दी गई है। अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मेरा और आपका डैश संबंध है। ऑप्शन दिया गया है पक्का, ऑप्शन बी गहन, ऑप्शन सी घोर, ऑप्शन डी घनिष्ठ। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर सभी लोगों को बताना है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, तो घनिष्ठ ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी उपयुक्त वाक्य होगा ये। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, ये सही वाक्य होगा। विप्र शब्द का समानार्थी है। क्वेश्चन दिया गया है विप्र शब्द का समानार्थी क्या है, बताना है जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर बताइए इसका। ऑप्शन ए दिया गया है सहत्वर, ऑप्शन बी विधाता, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी याचक। तो सही उत्तर जल्दी से बताइए। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी ब्राह्मण। विप्र शब्द का समानार्थी क्या होगा, ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण का अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञाता। ईश्वर का ज्ञाता को क्या कहते हैं, ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत एक ताकतवर देश है। यहाँ पे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। भारत एक ताकतवर देश है। ऑप्शन दिया गया है शक्तिशाली, ऑप्शन बी प्रभावशाली, ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन डी अविकसित। तो सही उत्तर होगा, आप सभी लोगों को पता होगा, भारत एक ताकतवर देश नहीं, भारत एक शक्तिशाली देश है। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
दिए गए वाक्य में के किस भाग में त्रुटि है? मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। ऑप्शन दिया गया है प्रभावित हूँ, ऑप्शन बी मैं उसकी, ऑप्शन सी बुद्धिमानता, ऑप्शन डी से बहुत। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बुद्धिमानता। मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ, इसमें त्रुटि दी गई है। इसका सही वाक्य क्या होगा? सभी लोग बताइए। मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ, ये इसका सही वाक्य होगा। मैं उसकी बुद्धिमत्ता से, यहाँ ना कि बुद्धिमानता से, यहाँ पर होगा बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ, इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कृपणता, ऑप्शन बी अपरिग्रह, ऑप्शन सी सदाचार, ऑप्शन डी अस्तेय। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र ना करना शब्द एक शब्द में होगा अपरिग्रह। चोरी ना करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अस्तेय। अस्तेय को क्या कहते हैं? चोरी न करने की क्रिया को कहते हैं अस्तेय। सदाचार को क्या कहते हैं? अच्छा और शुभ आचरण। एक शब्द में अच्छा और शुभ आचरण, इसको इसका एक शब्द में क्या कहेंगे? सदाचार। कृपणता, कृपणता जो कृपण होने की अवस्था या भाव प्रकट करता हो, इसे क्या कहते हैं? कृपणता। अगला क्वेश्चन। निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है चटनी हो जाना। ऑप्शन दिया गया है बर्बाद हो जाना, ऑप्शन बी कुचल जाना, ऑप्शन सी बहुत जल्द खर्च हो जाना, ऑप्शन डी पिस जाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर होगा इसका बहुत जल्द खर्च हो जाना। चटनी हो जाने का अर्थ होता है बहुत जल्द खर्च हो जाना। बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना मतलब ध्वस्त हो जाना, तबाह हो जाना या नस्ते नाबूद हो जाना। कुचल जाने का अर्थ, कुचल जाने पद दलित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। मधुर बात करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द में लिखना है। ऑप्शन दिया गया है मधुरभाषी, ऑप्शन बी अल्पभाषी, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी सुखद। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मधुरभाषी। मधुर बात करने वाले को क्या कहते हैं? मधुरभाषी। अल्पभाषी, अल्पभाषी जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी। संगीतज्ञ जो संगीत का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? संगीतज्ञ। सुखद जिससे प्रसन्नता की अनुभूति हो उसे क्या कहते हैं? सुखद। अगला प्रश्न। क्वेश्चन। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। टोपी उछालना, ऑप्शन ए अपमानित करना, ऑप्शन बी छिपकर षड्यंत्र रचना, ऑप्शन सी रक्षा करना, ऑप्शन डी ध्यान रखना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपमानित करना। टोपी उछालने का मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना। अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। मध्य रात्रि का समय। वाक्य दिया गया है मध्य रात्रि का समय, ऑप्शन दिया गया है प्रदोष, ऑप्शन बी उषा काल, ऑप्शन सी निशीथ, ऑप्शन डी विभावरी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निशीथ। मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं? निशीथ। प्रदोष, प्रदोष को सूर्यास्त का समय या संध्या, सूर्यास्त के समय या संध्या को क्या कहते हैं? प्रदोष। भोर का समय, भोर का समय उषा काल, भोर के समय को उषा काल कहते हैं। रात, रात जो विभावरी, रात को विभावरी कहते हैं। तारों वाली रात, तारों वाली रात को भी विभावरी कहते हैं। अगला प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसका हृदय बड़ा डैश था। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी कर्कश, ऑप्शन डी कसैला। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा उसका हृदय बड़ा कठोर था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शताब्दी, ऑप्शन बी शताब्दी, ऑप्शन सी शताब्दी, ऑप्शन डी शताब्दी। तो सही उत्तर जल्दी से इसमें क्या सही बताइए क्या होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शताब्दी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है, असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी, भैंस का असली दूध। ऑप्शन सी, गाय का दूध। ऑप्शन डी, भैंस का दूध। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? असली भैंस का दूध नहीं होता है, भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है। ये हमारा उपयुक्त वाक्य होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्वेश्चन है, अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन दिया गया है, घमंड करना। ऑप्शन बी, अन्याय करना। ऑप्शन सी, अंधेरा करना। ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार करना। सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा। सही उत्तर सभी लोग कॉपी में नोट करते हुए कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं और इसका टेस्ट दीजिए। सही क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी, अन्याय करना। अंधेर करना मतलब होता है अन्याय करना। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। ऑप्शन दिया गया है, सुंदर शोभा। ऑप्शन बी, वर्णन किया है। ऑप्शन सी, कवि ने। ऑप्शन डी, प्रकृति की। तो जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुंदर शोभा का। इसमें जो है भाग में त्रुटि है। संबंधी प्रस्तुत वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। कवि ने प्रकृति की शोभा का सुंदर उल्लेख किया है। क्वेश्चन है, दिया गया है, कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन नहीं किया है जबकि उल्लेख किया है। ये हमारा राइट वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो वाक्य कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली है। कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 भाग। तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि चुने। जिसका ऑप्शन दिया गया है कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन बी अगर त्रुटि है तो ऑप्शन बी सी डी में से कोई भी चुने। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली है। तो सही उत्तर इसमें बताना है आपका क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 नंबर। भाग 3 में त्रुटि है, ली है नहीं जबकि कामायनी से ली गई है। अगला क्वेश्चन जल्दी से सभी लोग, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसका विलोम बताना है। उत्थान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी प्रगति, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी विकर्षण। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। इसका सही उत्तर होगा। आदर्श, आदर्श का विलोम क्या होगा? आदर्श का विलोम होगा अनादर्श। आदर्श का विलोम होगा अनादर्श। विकर्षण, विकर्षण का विलोम होगा आकर्षण। प्रगति का विलोम क्या होगा? प्रगति का विलोम अप्रग। प्रगति का विलोम क्या होगा? अप्रग। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें सही बताना है किसमें त्रुटि है। ऑप्शन ए 1 नंबर, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2 या ऑप्शन डी भाग 3। किस भाग में त्रुटि है ये आपको सही बताना है। किस भाग में त्रुटि है? तो भाग 1 में इसमें त्रुटि दी गई है। भाग 1 में त्रुटि दी गई है। यहाँ पर स्कूल का सभी विद्यार्थी, यहाँ पर स्कूल का सभी विद्यार्थी की जगह पर क्या होगा? स्कूल का सभी विद्यार्थी के बजाय स्कूल के सभी विद्यार्थी। स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं होता है, स्कूल के सभी विद्यार्थी। इसकी जगह पर होगा स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। ये इसका सही वाक्य बनेगा। इसीलिए भाग 1 में त्रुटि दी गई है। का की जगह पर क्या होगा? सभी लोग पता है के सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न, नीचे दिए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। ऑप्शन दिया गया किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी सविनय निवेदन है। ऑप्शन सी विनम्र पूर्वक निवेदन है। ऑप्शन डी समग्र पूर्वक अनुरोध है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। ये नहीं होगा, आपसे मेरा सविनय निवेदन है। ये इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न, उसने पास कुछ भी नहीं है। उसने पास कुछ भी नहीं है। रेखांकित शब्द की अशुद्धि पहचानिए। उसने पास, यहाँ पर उसने पास दिया गया है, इसमें रेखांकित शब्द की अशुद्धि पहचानिए। ऑप्शन दिया गया है विभक्ति के कारण, ऑप्शन बी सर्वनाम के कारण, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन सी कोई भी गलती नहीं है, ऑप्शन डी संज्ञा के कारण। तो सही उत्तर बताइए सभी लोग, क्या होगा जल्दी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विभक्ति के कारण। यहाँ पर क्या होगा? उसने, उसने के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उसने के बजाय क्या होगा? उसके पास कुछ भी नहीं है। ये उसका शुद्ध वाक्य होगा। उसने के बजाय यहाँ पर होगा उसके पास कुछ भी नहीं है। तो विभक्ति के कारण इसमें अशुद्धि है। राइट आंसर ऑप्शन ए। दिए गए वाक्य शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। वाक्य क्या दिया गया है? कपड़ा। कपड़ा का समानार्थी बताना है सभी लोगों को। ऑप्शन दिया गया है वजन, ऑप्शन बी वमन, ऑप्शन सी वसन, ऑप्शन डी वपन। तो सही उत्तर बताइए जल्दी से सभी लोग, क्या होगा सही उत्तर? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए जल्दी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वसन। कपड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा? वसन। वजन, वजन के समानार्थी बताना है पर्यायवाची शब्द। वजन का होता है भार, बोझ, तौल और माप। ये सभी क्या होते हैं? वजन के समानार्थी होते हैं। वमन के समानार्थी क्या होते हैं? कै करना, उल्टी करना, छर्दन, ये सब क्या होते हैं? वमन के पर्यायवाची। वपन, वपन के पर्यायवाची क्या होते हैं? करघा, पौध, बेहन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? वपन के। वपन के क्या है? करघा, पौध, बेहन। ये सब नोट करते रहिए। हो सकता है इस पिछले परीक्षा में वसन पूछा, कपड़ा का पूछा गया था वसन, और इस बार वपन पूछा जा सकता है। तो सभी लोग नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन, जलाशय का पर्यायवाची है। जलाशय का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए महीधर, ऑप्शन बी रत्नाकर, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी जलधर। तो जलाशय का पर्यायवाची क्या है? सभी लोग बताइए जल्दी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पद्माकर, इसका सही पर्यायवाची होगा। महीधर, महीधर के पर्यायवाची क्या होंगे? पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल, भूमिधर, तुंग, आद्री, ये सब क्या है? महीधर के पर्यायवाची होंगे। रत्नाकर के क्या होंगे पर्यायवाची? समुद्र, सागर, अर्णव, वरिध, ये सब किसके हैं? रत्नाकर के पर्यायवाची हैं। जलधर, जलधर के पर्यायवाची होंगे जलद, वारिद, नीरद, पयोध, पयोधर, अम्बुद, धराधर, वरिवाह, ये सब किसके होंगे? जलधर के पर्यायवाची होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम भोजन खाते हैं। ऑप्शन दिया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी करते हैं, ऑप्शन सी लेते हैं, ऑप्शन डी पाते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा सभी लोग बताइए। हम भोजन खाते हैं। सही वाक्य इसमें क्या होगा? हम भोजन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हम भोजन खाते हैं की जगह पर क्या होगा? हम भोजन करते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बहुत कम बोलता हो। जो बहुत कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से सभी लोग बताइए। जो बहुत बोलता हो उसके लिए सही शब्द बताना है। एक शब्द में क्या होगा जो बहुत बोलता हो? ऑप्शन दिया गया है वाचाल, ऑप्शन बी बहुभाषी, ऑप्शन सी मितभाषी, ऑप्शन डी अल्पभाषी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए वाचाल। जो बहुत बोलता हो उसके एक शब्द में क्या होगा? वाचाल। अब बहुभाषी, वह व्यक्ति जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी। मितभाषी क्या होता है? आवश्यकता अनुसार बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी। अल्पभाषी, अल्पभाषी किसे कहते हैं? बहुत कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पभाषी। बहुत कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पभाषी। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है।
उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। भगीरथ श्रम करना, भगीरथ श्रम करना। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है, अथक प्रयत्न करना, ऑप्शन बी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन सी असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी कठिन श्रम करना। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अथक प्रयत्न करना। भगीरथ श्रम करना, अथक प्रयत्न करना। दृढ़ प्रतिज्ञा करना के लिए मुहावरा क्या होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा करने के लिए मुहावरा क्या होगा, भीष्म प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा करने के लिए सही मुहावरा होगा भीष्म प्रतिज्ञा। असंभव कार्य करने के लिए मुहावरा क्या होगा, हथेली पर सरसों उगना, हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना। इसके लिए सही मुहावरा होगा। कठिन श्रम करना के लिए मुहावरा क्या होगा, खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, कठिन श्रम करना। अगला प्रश्न, राह दिखाने वाला, राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन दिया गया है राही, ऑप्शन बी पथदर्शक, ऑप्शन सी मुसाफिर, ऑप्शन डी पथिक। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन बी पथदर्शक। राह दिखाने वाले को क्या कहा जाता है, पथदर्शक। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का डैश है, शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का ऑप्शन दिया गया अभिनेता है, ऑप्शन बी नेता है, ऑप्शन सी नायक है, ऑप्शन डी सूत्रधार है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नायक है। शेखर अज्ञेय के एक उपन्यासकार का नायक है, इसका सही उत्तर होगा। तो सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। पहला क्वेश्चन दिया गया है समाज का दर्पण है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन दिया गया है आलोचक, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी निवेदक, ऑप्शन डी साहित्य। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी साहित्य। पूरा वाक्य क्या होगा, साहित्य समाज का दर्पण है, ये जो है इसका रिक्त स्थान में भरा जाएगा, साहित्य समाज का दर्पण है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये सभी लोगों को बताना है। आज हम बाजार चलेंगे, दिया गया है आज हम बाजार चलेंगे। तो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए आज, ऑप्शन बी चलेंगे, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी हम। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाजार। यहाँ पर आज हम बाजार चलेंगे, ये जो है बाजार की जगह पर क्या होगा, बाजार चलेंगे। अगर यहाँ पर होता आज हम बाजार चलेंगे तो ये राइट वाक्य होता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है अत्यधिक क्रोध होना, ऑप्शन बी भेद खोलना, ऑप्शन सी कठिन कार्य करना, ऑप्शन डी प्रशंसा करना। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी भेद खोलना। बखिया उधेड़ना मतलब भेद खोलना। अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक क्रोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, सही मुहावरा होगा गुस्से से लाल पीला होना। अत्यधिक क्रोध होना के लिए सही मुहावरा होगा गुस्से से लाल पीला होना। कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, गढ़ फतेह करना, गढ़ फतेह करना। ऑप्शन डी दिया गया प्रशंसा करना, प्रशंसा करना के लिए मुहावरा क्या होगा, तारीफों के पुल बांधना। इसके लिए सही मुहावरा होगा ऑप्शन डी के लिए प्रशंसा करना, तारीफों के पुल बांधना, इसके लिए सही जो है मुहावरा होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है नाटक, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन बी पिक्चर, ऑप्शन डी खेल। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। थिएटर में कौन सा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, थिएटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें भारतीय होने पर है। ऑप्शन दिया गया है उन्माद, ऑप्शन बी घमंड, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी दर्प। ये सभी लोगों को पता होगा हमें भारतीय होने पर क्या है, गर्व है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे अपने पर आत्मविश्वास है,
यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा? रेखांकित खंड के लिए प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन दिया गया है अपने ऊपर आत्मविश्वास, ऑप्शन बी अपने में आत्मविश्वास, ऑप्शन सी अपने पर विश्वास, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी अपने पर विश्वास। मुझे अपने पर विश्वास है, मुझे अपने पर विश्वास है, ये सही वाक्य होगा, ना कि आत्मविश्वास। यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे अपने पर विश्वास है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है आंखें चुराना, ऑप्शन दिया गया है नाराज होना, ऑप्शन बी विमुख होना, ऑप्शन सी अनदेखा करना, ऑप्शन डी प्यार होना। तो सही उत्तर होगा इसका आंखें चुराने के लिए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी अनदेखा करना इसके लिए सही उत्तर होगा। विमुख होने के लिए मुहावरा क्या होगा? विमुख होने के लिए मुहावरा होगा मुंह मोड़ लेना। विमुख होने के लिए मुहावरा होगा मुंह में मोड़ लेना। नाराज होने के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? मुंह फुलाना। नाराज होने के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? मुंह फुलाना। और ये क्या है? प्यार होना। ऑप्शन डी है प्यार होना। इसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा? जान से प्यारा होना। प्यार होना, जान से प्यारा होना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उन्हें तत्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया। ऑप्शन दिया गया आदेश से निलंबित कर दिए गए हैं, ऑप्शन बी आदेश से निलंबित कर दिया गया, ऑप्शन सी आदेश से निलंबित करा दिए गया, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सभी को पता होगा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आदेश से निलंबित करा दिया गया। सही वाक्य क्या होगा? उन्हें तत्कालिक आदेश से निलंबित करा दिया गया, इसका सही वाक्य होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताना है इसमें किस भाग में त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य क्या दिया गया है? यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही उत्तर बताना है सभी लोगों को। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। भाग 2 में त्रुटि दी गई है। भाग 2 में इसमें त्रुटि दी गई है। शब्दांश में उतना धन के स्थान पर इतना धन का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो दिया गया है उतना धन, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? इतना धन। यद्यपि उसके पास इतना धन है, इतना अगर होता तो सही होता, इतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम बताना है उर्वर। उर्वर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है उर्वरक, ऑप्शन बी ऊसर, ऑप्शन सी धूसर, ऑप्शन डी नीरस। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऊसर। उर्वर का विलोम क्या होगा? ऊसर। उर्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? उर्वर शब्द का अर्थ होता है उपजाऊ। उर्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? उपजाऊ। और ऊसर शब्द का अर्थ क्या होता है? अनउपजाऊ। जो उपजाऊ ना हो उसे क्या कहते हैं? ऊसर। नीरस का विलोम क्या होता है? नीरस का विलोम होता है सरस। नीरस का विलोम होता है सरस। अगला प्रश्न, जल्दी से सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य क्या दिया गया है? महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। ऑप्शन ए पालन करो, ऑप्शन बी प्रयोग करो, ऑप्शन सी निषेध करो, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रयोग करो। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान नहीं बल्कि क्या होगा? प्रयोग करो। अगला प्रश्न, उल्लास किसका पर्यायवाची है? उल्लास किसका पर्यायवाची है? उल्लास का पर्यायवाची बताना है। क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है भय, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन डी सी साहस, ऑप्शन डी आनंद। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी आनंद।
उल्लास का पर्यायवाची क्या होगा? आनंद। भय का पर्यायवाची क्या होगा? भय का पर्यायवाची होगा डर, खौफ, भीत, बुजदिली। ये सब क्या होंगे? भय के पर्यायवाची। साहस के पर्यायवाची क्या होंगे? वीरता, विक्रम, बहादुरी, पराक्रम। ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? साहस के। क्रोध के पर्यायवाची क्या होंगे? गुस्सा, रिस, कोप, अमर्ष, आवेश। ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? क्रोध के। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए रूढ़िवादी, ऑप्शन ए सही होगा, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। जल्दी से सभी लोग बताइए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। बताइए जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, रूढ़िवादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है जिसमें चेतना ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अचेतन, ऑप्शन बी चिरंतन, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी चेतन। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए अचेतन। चिरंतन, चिरंतन के लिए वाक्यांश क्या होगा? चिरंतन के लिए वाक्यांश बताना है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, चिरंतन के लिए वाक्यांश क्या होगा? चिरंतन के लिए वाक्यांश होगा बहुत दिनों से चला आता रहने वाला। बहुत दिनों से चला आता रहने वाले को क्या कहते हैं? चिरंतन। मूर्ख, मूर्ख के लिए वाक्यांश क्या होगा? जिसमें अक्ल ना हो। मूर्ख के लिए वाक्यांश क्या होगा? जिसमें अक्ल ना हो। चेतना, चेतना के लिए वाक्यांश होगा जिसमें चेतना हो, उसे क्या कहते हैं? चेतन। जिसमें चेतना हो उसे क्या कहते हैं? चेतन। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री के कोई संतान ना हो सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अस्त्रैण, ऑप्शन बी बंध्या, ऑप्शन सी संतानहीन, ऑप्शन डी अभागी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंध्या। उसे क्या कहते हैं? बंध्या। जिस स्त्री के कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं? बंध्या। ऑप्शन बी। अस्त्रैण, अस्त्रैण किसे कहते हैं? जो स्त्रियों के संबंध में ना हो। जो स्त्रियों के संबंध में ना हो उसे क्या कहते हैं? अस्त्रैण। संतानहीन, बिना बाल बच्चे का। संतानहीन, जिसके कोई बाल बच्चा ना हो उसे क्या कहते हैं? बिना बाल बच्चे का संतानहीन। अभागी, अभागी किसे कहते हैं? जिसे उसका भाग ना मिला हो। अभागी किसे कहते हैं? जिसे उसका भाग ना मिला हो उसे क्या कहते हैं? अभागी। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चिरकाल पर जीवित रहने वाला। चिरकाल पर जीवित रहने वाले के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए चिरंजीवी, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी चिरंतन, ऑप्शन डी परोपकारी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चिरंजीवी। चिरकाल पर जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? चिरंजीवी। परजीवी, परजीवी दूसरे जीवों पर आश्रित जीव। परजीवी किसे कहते हैं? दूसरे जीवों पर आश्रित जीव को क्या कहते हैं? परजीवी। चिरंतन, चिरंतन किसे कहते हैं? बहुत दिनों से चला आता रहने वाला। बहुत दिनों से चला आता रहने वाले को क्या कहते हैं? चिरंतन। परोपकारी, परोपकारी किसे कहते हैं? दूसरों की भलाई करने वाले को क्या कहा जाता है? परोपकारी। सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सभी लोग। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य दिया गया है, बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है। ऑप्शन ए कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन बी हर कार्य में परिलक्षित होती है, ऑप्शन सी बुद्धिमान व्यक्ति की, ऑप्शन डी प्रखर बुद्धि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है, ये एक सही वाक्य है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के जो है समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है भ्रमर, भ्रमर का समानार्थी बताना है। ऑप्शन ए जुगनू, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी भौरा, ऑप्शन डी तितली। तो सही उत्तर क्या होगा? भ्रमर का जो है समानार्थी होगा ऑप्शन सी भौरा। जुगनू, जुगनू के समानार्थी शब्द क्या होंगे? बिजली, पलक, खगोत। ये सब क्या होंगे? जुगनू के
समानार्थी शब्द जिन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। मक्खी, मक्खी के समानार्थी शब्द क्या होंगे? मच्छिका, माखी, उड़ान, मच्छर, ये सब किसके जो है पर्याय समानार्थी होंगे? मक्खी के। तितली, तितली के जो है समानार्थी शब्द भांग, अंजनहारी, भौरी, भृंगी, ये सब किसके होंगे? तितली के समानार्थी शब्द। अगला प्रश्न, निरर्थक का विलोम शब्द होगा। निरर्थक का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए सफल, ऑप्शन बी रक्षक, ऑप्शन सी सार्थक, ऑप्शन डी समर्थक। तो सही उत्तर क्या होगा? निरर्थक का विलोम सार्थक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। समर्थक का विलोम क्या होगा? समर्थक का विलोम होगा विरोधी। सफल, सफल का विलोम होगा असफल। रक्षक का भक्षक, रक्षक का विलोम क्या होगा? भक्षक। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सभी लोग बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक ये उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संग्रहित। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म नहीं है? ऑप्शन ए निशापति, दिवाकर, ऑप्शन बी चंद्र, सुधाकर, ऑप्शन सी राकेश, चांद, ऑप्शन डी शशि या रजनीश। शशि, रजनीश। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए निशापति या निशापति, दिवाकर। ये जो है युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तलवार का डैश भर जाता है, यह बात का नहीं। तलवार का भर जाता है, यह बात का नहीं। तो सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घाव। तलवार का घाव भर जाता है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी शब्द बताना है, इसमें क्या होगा? यमुना। यमुना का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन दिया गया है कृष्णा, ऑप्शन बी देव नदी, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी भागीरथी। तो सही उत्तर क्या होगा? यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कृष्णा। यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा? कृष्णा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंख दिखाना, आंख दिखाना के लिए सही मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए होश आना, ऑप्शन बी निगरानी करना, ऑप्शन सी विमुख होना, ऑप्शन डी गुस्सा प्रकट करना। सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन डी, गुस्सा प्रकट करना। आंख दिखाना, गुस्सा प्रकट करना। होश आना, होश आने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? अक्ल ठिकाने लगाना। निगरानी करना, निगरानी करना नजर रखना। विमुख होना, मुंह मोड़ लेना। विमुख होना मतलब मुंह मोड़ लेना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन बी अभिप्सा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जिज्ञासा। जिवीविसा, जिज्ञासा को क्या कहते हैं? जीने की चाह। जीने की चाह को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जुगुप्सा, जुगुप्सा निंदा या बुराई, निंदा या बुराई जुगुप्सा। अभिप्सा, अभिप्सा तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? अभिप्सा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका पत्र धन्यवाद मिला। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी आपका पत्र मिला धन्यवाद, ऑप्शन सी धन्यवाद के प्रति आपका पत्र मिला, ऑप्शन डी आपका सा धन्यवाद पत्र मिला। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन बी आपका पत्र मिला धन्यवाद।
ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा। संक्षिप्त का सही विलोम बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए समेकित, ऑप्शन बी संकुचित, ऑप्शन सी विस्तृत, ऑप्शन डी लिखित। तो सही उत्तर क्या होगा? संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी विस्तृत। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का डैश है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी प्रयास। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुभव। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव है, ये इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। अपमान शब्द क्या दिया गया है? अपमान। अपमान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी सत्कार, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी स्वाभिमान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सम्मान। अपमान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी सम्मान। अगला प्रश्न, जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा, रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। ऑप्शन ए कभी कभी, ऑप्शन बी 1 साल तक, ऑप्शन सी कभी भी, ऑप्शन डी आजीवन। तो सही उत्तर होगा आजीवन। आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा। ये जीवन भर की जगह पर क्या होगा? आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा, ये इसका उचित शब्द होगा। अगला प्रश्न, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन में आत्मसमर्पण, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी आत्मघाती, ऑप्शन डी आत्मोत्सर्ग। तो सही उत्तर क्या होगा? दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, ऑप्शन डी आत्मोत्सर्ग, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ऑप्शन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बैंक का कर्ज चुकाकर वह डैश हो गया। ऑप्शन ए खाली, ऑप्शन बी उड़ण, ऑप्शन सी दयनीय, ऑप्शन डी संतुष्ट। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी ऋण। बैंक का कर्ज चुकाकर वह ऋण हो गया। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई। ऑप्शन ए कानपुर में रहने वाले, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी लड़की हुई, ऑप्शन डी उसके चाचा को। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उसके चाचा को। इस भाग में उसके चाचा को लड़की हुई, यहाँ पर त्रुटि दी गई है। इसका सही वाक्य क्या होगा? कानपुर में रहने वाले चाचा को लड़की हुई। कानपुर में रहने वाले चाचा को लड़की हुई, ना कि उसके चाचा को लड़की हुई। अगला प्रश्न, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है योद्धा, ऑप्शन बी शत्रु, ऑप्शन सी जिगीषु, ऑप्शन डी जिजीविषु। तो सही उत्तर होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जिगीषु, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है? यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। ऑप्शन दिया गया है समूल से, ऑप्शन बी रोग को, ऑप्शन सी यह दवा, ऑप्शन डी नष्ट कर देगी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समूल से। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। तो इस भाग में जो है समूल, समूल से इसमें जो है त्रुटि दी गई है। इसका सही वाक्य क्या होगा? यह दवा रोग को मूल से नष्ट कर देगी, ना कि समूल से। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यह दवा रोग को मूल से, मूल से मतलब जड़ से नष्ट कर देगी, ये उसका सही वाक्य होगा। दिए गए वाक्य को वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। ऑप्शन 4 दिया गया है कोई त्रुटि नहीं। तो ऑप्शन ए
ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4 या ऑप्शन डी भाग 3। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाग 3 में त्रुटि दी गई है, खरीदने हैं, यहाँ पर त्रुटि दी गई है। सही वाक्य क्या होगा? आज मुझे बाजार से चादर खरीदनी है, ना कि खरीदने हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आज मुझे बाजार से चादर खरीदनी है। यहाँ पर लिखा गया है खरीदने हैं, ना कि यहाँ पर सही उत्तर होगा आज मुझे बाजार से चादर खरीदनी है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है राजभाषा स्वीकृत की गई है, ऑप्शन बी राजभाषा स्वीकृत किया गया है, ऑप्शन सी राजभाषा स्वीकृत किया गए हैं, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी राजभाषा स्वीकृत किया गया है। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है, इसका सही वाक्य होगा, ना कि किए गए हैं। सही उत्तर क्या होगा? हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। उपयुक्त वाक्य बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली, ऑप्शन बी व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, ऑप्शन सी व्यस्त रहते के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर होगा, सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। नहीं होता, सभी लोग को पता होता है मुझे अवकाश नहीं मिला। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित का विलोम बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए स्वलिखित, ऑप्शन बी पूर्व लिखित, ऑप्शन सी परलिखित, ऑप्शन डी निम्नलिखित। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निम्नलिखित। ऊपर लिखित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी निम्नलिखित। अगला प्रश्न, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें और आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से हल कर सकें। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दिया गया है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताना है आपको। ऑप्शन ए आक्रांत, ऑप्शन बी आतताई, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी आक्रांता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। आतताई, आतताई जो हिंसा अत्याचार करता हो उसे क्या कहते हैं? आतताई। जो हिंसा अत्याचार करता हो उसे कहते हैं आतताई। आक्रामक, हमला या प्रहार करने वाले को क्या कहते हैं? आक्रामक। हमला या प्रहार करने वाले को आक्रामक। जो आक्रमण करे या आक्रमण करने वाला उसे क्या कहते हैं? जो आक्रमण करे या आक्रमण करने वाला उसे कहते हैं आक्रांता। ये सभी पॉइंट भी कॉपी में नोट करते रहिए सभी लोग। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो प्राणी जमीन पर रहता हो। जो प्राणी जमीन पर रहता हो, ऑप्शन दिए गए हैं नभचर, ऑप्शन बी थलचर, ऑप्शन सी जलचर, ऑप्शन डी जमीनी। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को पता है, जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी थलचर। जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे क्या कहा जाता है? थलचर। नभचर, नभ में विचरने वाला उसे क्या कहते हैं? नभचर। जलचर, पानी में रहने वाले जीव जंतु उन्हें क्या कहते हैं? जलचर। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा इसमें? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है जिसमें मंतव्य जो है ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
जो डैश करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऑप्शन ए गर्व, ऑप्शन बी घमंड, ऑप्शन सी गौरव, ऑप्शन डी सम्मान। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी घमंड। जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है पर्वत, ऑप्शन दिए गए नग, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ईसु, ऑप्शन डी द्रुम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नग। सही उत्तर इसका क्या होगा? पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए नग। पर्वत के और समानार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पहाड़, गिरी, अचल, भूधर, महीधर, शैल, नगपत, शिखर, अद्री, तुंग, धरणीधर, ये सब क्या हो सकते हैं? पर्वत के समानार्थी हो सकते हैं। भूमि, भूमि के पर्यायवाची क्या होंगे? समानार्थी शब्द फिर या पुनः, इसे क्या कहते हैं? भूमि। भूमि के समानार्थी शब्द क्या होंगे? फिर या पुनः। ईसु, ईसु के समानार्थी शब्द बाण या बाण, तीर, बाण और तीर। द्रुम, द्रुम के समानार्थी शब्द क्या होंगे? वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, तरु, गाछ, ये सब द्रुम के समानार्थी होंगे। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन दिया गया है लंगोटी में फाग खेलना, ऑप्शन दिया गया है लंगोटी में फाग खेलना। तो सही उत्तर सभी लोग बताइए जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन ए काम खराब कर देना, ऑप्शन बी दुख सहते जाना, ऑप्शन सी दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन डी लड़ने को तैयार होना। तो सही उत्तर क्या होगा? लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना, इसका सही मुहावरे का अर्थ होगा। लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। काम खराब कर देना, काम खराब कर देना के लिए मुहावरा क्या होगा? गुड़ गोबर कर देना। काम खराब कर देने के लिए मुहावरा क्या होगा? गुड़ गोबर कर देना। दुख सहते जाना, दुख सहते जाना के लिए मुहावरा क्या होगा? अंगार सिर पर धरना। दुख सहते जाना, अंगार सिर पर धरना। लड़ने को तैयार होना, लड़ने को तैयार होना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? आस्तीन चढ़ाना। लड़ने को तैयार होना मतलब आस्तीन चढ़ाना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुने। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी विद्यार्थियों ने, ऑप्शन सी अभिनंदन पत्र अर्पित की, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिनंदन पत्र अर्पित की। यहाँ पर क्या है? लिंग संबंधी त्रुटि दी गई है, लिंग संबंधी त्रुटि दी गई है। इसका सही वाक्य क्या होगा? विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ना कि अर्पित की। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी अनुकंपा, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी कृपा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृपा। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? झूठ बोलना पाप है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी पाप, ऑप्शन डी झूठ। तो यहाँ पर झूठ बोलना पाप है, तो इसमें त्रुटि बतानी है, किस भाग में त्रुटि है? तो सही सभी को पता होगा ऑप्शन डी झूठ। झूठ नहीं होता है, ये होता है झूठ, झूठ होता है, झूठ बोलना पाप है। तो त्रुटि किस भाग में है? ऑप्शन डी झूठ नहीं होता है, झूठ। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ऑप्शन ए पत्र किसके, ऑप्शन बी गया है, ऑप्शन सी नाम पर, ऑप्शन डी लिखा। तो सभी लोग सही उत्तर बताइए, क्या होगा इसका? जल्दी से इसमें सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी नाम पर।
यहाँ पर त्रुटि दी गई है ऑप्शन सी नाम पर। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, यहाँ पर की जगह पर क्या होगा, पत्र किसके नाम से लिखा गया है। यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा, पत्र किसके नाम से लिखा गया है, ना कि किसके नाम पर लिखा गया है। यहाँ पर कौन सी त्रुटि है, तो यहाँ पर कारक संबंधी त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन ए लाभ के स्थान पर हानि। ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस। ऑप्शन सी घर की वस्तु को महत्व देना। ऑप्शन डी घर की वस्तु को तुच्छ समझना। तो सभी लोग जल्दी से सभी लोग सही उत्तर बताइए, इसका क्या होगा, जल्दी से सभी लोग। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, घर की वस्तु को तुच्छ समझना। घर की मुर्गी दाल बराबर घर की वस्तु को तुच्छ समझना। लाभ के स्थान पर हानि। लाभ के स्थान पर हानि के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। उपयुक्त मुहावरा होना लेने के देने पड़ना। उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, लेने के देने पड़ना। अत्यधिक कंजूस। अत्यधिक कंजूस के लिए मुहावरा क्या होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अत्यधिक कंजूस के लिए मुहावरा क्या होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। ऑप्शन ए असीम, ऑप्शन बी अद्भुत, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी अनंत। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है, अद्वितीय। अगला क्वेश्चन, असीम। असीम जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो बेहद, उसे क्या कहते हैं, असीम। अद्भुत, अद्भुत जिसका जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, अद्भुत। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है, अनंत। अगला प्रश्न, सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी कमल। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा सरोवर का पर्यायवाची ऑप्शन सी तालाब। बादल, बादल के पर्यायवाची क्या होंगे, अभ्र, मेघ, धल, जलद, जलधर, वरिधर तथा बलाधर आदि सभी किसके होंगे, बादल के पर्यायवाची। समुद्र के, समुद्र के पर्यायवाची क्या होंगे, सागर, जलद, सिंधु, रत्नाकर, नीरद, वारिध, ये सब किसके होंगे, समुद्र के पर्यायवाची। कमल, कमल के पर्यायवाची सभी लोगों को पता होंगे, पद्मा, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, ये सब किसके होंगे, कमल के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता की मुख चंदक देखकर राम भी खिल उठे। ऑप्शन ए सीता का मुखचंद्र, ऑप्शन बी सीता के मुखचंद्र, ऑप्शन बी सीता के मुखचंद्र, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी सीता जी के मुखचंद्र। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीता का मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे, ना कि सीता के मुखचंद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीता का मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। अगला प्रश्न, विफल का विलोम शब्द होगा। विफल का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए निष्फल, ऑप्शन बी सफल, ऑप्शन सी प्रफुल्ल, ऑप्शन डी असफल। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी सफल। विफल का विलोम शब्द क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सफल। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। घोड़ा बीच में ही डैश गया।
ऑप्शन ए अड़ गया, ऑप्शन बी टोक गया, ऑप्शन सी डट गया, ऑप्शन डी चल गया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अड़ गया। घोड़ा बीच में ही अड़ गया, इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निर्मेष, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है नौका। नौका शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए तरणी, ऑप्शन बी कलापी, ऑप्शन सी चपला, ऑप्शन डी धरनी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तरणी। नौका का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए तरणी। कलापी, कलापी के समानार्थी शब्द क्या होंगे? मोर, कोयल, समूह में रहने वाला उसे क्या कहते हैं? कलापी। बरगद, बुलबुल, ये सब किसके समानार्थी शब्द हैं? तो कलापी के। चपला, चपला के समानार्थी शब्द क्या होंगे? बिजली, लक्ष्मी, चंचला, विद्युत, ये सब किसके समानार्थी होंगे? चपला के होंगे बिजली, लक्ष्मी, चंचला और विद्युत। धरनी, धरनी के समानार्थी शब्द वसुंधरा, पृथ्वी, भू, भूम, ये सब किसके होंगे? धरनी के समानार्थी शब्द। अगला प्रश्न, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए आतिथ्य, ऑप्शन बी आतिथ्य, ऑप्शन सी अनुचर, ऑप्शन डी अतिथि। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आतिथ्य, इसका सही उत्तर होगा। अनुचर, अनुचर पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है? अनुचर। पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुचर। अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य का सेवा सत्कार उसे क्या कहते हैं? आतिथ्य। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। ऑप्शन ए गाने की रियाज, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी गाने की प्रयत्न, ऑप्शन डी गाने की पहल। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए गाने की रियाज। मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते की जान की प्रतीक्षा करने लगी। ऑप्शन ए कुत्ते की जान की प्रतीक्षा करने लगी, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी कुत्ते के जान में प्रतीक्षा करने लगे, ऑप्शन डी कुत्ता के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। कुत्ते की जाने की प्रतीक्षा करने लगी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या गलत दिया गया है? कुत्ते की नहीं होगा, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है आनंद, इसका समानार्थी शब्द बताना है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आहनाद। आनंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? आहनाद। और इसके क्या हो सकते हैं? उल्लास, हर्ष, मोद, प्रमोद, लुप्त, मजा, सुख, ये सब आनंद के समानार्थी शब्द होंगे। संस्कार के समानार्थी शब्द क्या होंगे? संस्कार के होंगे सफाई, स्वच्छता, संस्कार, परिष्कार, शुद्धि, ये सब किसके होंगे? संस्कार के। संवाद, संवाद के समानार्थी शब्द क्या होंगे? बातचीत, वार्तालाप, कथोप कथन, ये सब संवाद के पर्यायवाची होंगे। पुरस्कार, पुरस्कार के समानार्थी शब्द क्या होंगे? सौगात, नजराना, उपहार, भेंट, तोहफा, ये सब पुरस्कार के समानार्थी शब्द होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। ऑप्शन ए छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना,
ऑप्शन बी अत्यधिक अभाव होना, ऑप्शन सी बहुमत से अलग रहना, ऑप्शन डी बहुमत का सम्मान करना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुमत से अलग रहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना। छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? पेट में दाढ़ी होना। छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना के लिए मुहावरा क्या होगा? पेट में दाढ़ी होना। अत्यधिक अभाव होना, अत्यधिक अभाव होने के लिए मुहावरा क्या होगा? लाले पड़ना। अत्यधिक अभाव होना मतलब लाले पड़ना। बहुमत का सम्मान करना के लिए मुहावरा क्या होगा? जनता जगन्नाथ। बहुमत का सम्मान करने के लिए मुहावरा क्या होगा? जनता जगन्नाथ। मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ईर्षा करना, ऑप्शन बी दोषारोपण करना, ऑप्शन सी घृणा करना, ऑप्शन डी खिन्न होना। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खिन्न होना। मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन डी खिन्न होना, इसका सही उत्तर होगा। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना के लिए मुहावरा क्या होगा? सीने पर सांप लोटना। ईर्ष्या करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सीने पर सांप लोटना। घृणा करना, घृणा करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? छी करना। सही मुहावरा क्या होगा? छी करना। दोषारोपण, दोषारोपण करना, दोषारोपण करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? उंगली उठाना। दोषारोपण करना मतलब उंगली उठाना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऑप्शन ए भूंकना, ऑप्शन बी कहना, ऑप्शन सी उगलना, ऑप्शन डी चिल्लाना। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी कहना। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए। इसका सही वाक्य क्या होगा? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न, निराधार रेखांकित शब्द समूह बताइए। निराधार रेखांकित समूह बताइए। ऑप्शन दिया गया है जो दर्द से भरा हो, ऑप्शन बी जिसका कोई आधार नहीं, ऑप्शन सी जिसका आधार हो, ऑप्शन डी जो पढ़ा लिखा ना हो। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा जिसका कोई आधार नहीं उसे क्या कहते हैं? निराधार। जो दर्द से भरा हो उसे क्या कहते हैं? दर्दनाक। जो दर्द से भरा हो उसे कहते हैं दर्दनाक। जिसका आधार हो, आधार या साधार, जिसका आधार हो उसे क्या कहते हैं? आधार या साधार। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनपढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए नमस्कार, ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, नमस्कार। श्रव्य का विलोम शब्द होगा। श्रव्य का विलोम शब्द बताना है, सभी लोग बताइए जल्दी से क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है अलौकिक, ऑप्शन बी दृश्य, ऑप्शन सी अदृश्य, ऑप्शन डी कटु। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी दृश्य। श्रव्य का विलोम क्या होगा? दृश्य। कटु का विलोम क्या होगा? कटु का विलोम होगा मधुर। अलौकिक का विलोम क्या होगा? लौकिक। अलौकिक का विलोम होगा लौकिक। कटु का विलोम क्या होगा? मधुर। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। खाना तैयार करती है। ऑप्शन ए भैया, ऑप्शन बी लड़की, ऑप्शन सी बहू, ऑप्शन डी बहुएं। तो सही उत्तर बताना है, जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुएं। ऑप्शन डी बहुएं। बहुएं खाना तैयार करती हैं, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए।
किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द देना है। ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी कीर्ति, ऑप्शन डी श्रेय। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कीर्ति। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी है। ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी शास्त्र, ऑप्शन सी शस्त्र, ऑप्शन डी सर्वत्र। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी शस्त्र। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अगला प्रश्न, निर्जीव का विलोम होगा। निर्जीव का विलोम क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए सजीव, ऑप्शन बी अजीव, ऑप्शन सी सहजीव, ऑप्शन डी सगुण। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा इसका। निर्जीव का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए सजीव। निर्जीव का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए सजीव। सगुण, सगुण का विलोम क्या होगा, निर्गुण। अजीव, अजीव का विलोम क्या होगा, निर्जीव। अजीव का विलोम क्या होगा, अजीव का पर्यायवाची, अजीव का पर्यायवाची होगा निर्जीव। सहजीव, सहजीव शब्द का हिंदी भाषा में कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। ऑप्शन की गलती, ऑप्शन बी मत करना, ऑप्शन सी इस प्रकार, ऑप्शन डी अब आज से। तो सही उत्तर बताना है, जल्दी से क्या होगा इसका, सभी लोग जल्दी से सभी लोग सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अब आज से। इस भाग में त्रुटि बताना था, तो इस अब आज से इस भाग में क्या है, त्रुटि दी गई है। अब से या आज से दोनों को एक साथ प्रयोग करने से, शब्द में दोनों को एक साथ प्रयोग करने से वाक्य में गलत होगा, क्योंकि अब और आज से दोनों एक ही बात को बता रहे हैं। अब से या आज से, तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, अब से इस प्रकार की गलती मत करना, या फिर होना चाहिए था आज से इस प्रकार की गलती मत करना। दोनों ही एक ही बात को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्रोध और लोभ व्यक्ति के हैं। ऑप्शन ए अजात शत्रु हैं, ऑप्शन बी चिर शत्रु हैं, ऑप्शन सी चिर मित्र हैं, ऑप्शन डी महान गुरु हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चिर शत्रु हैं। क्रोध और लोभ व्यक्ति के चिर शत्रु हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूँ, 4 नंबर में कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाग 2 में त्रुटि दी गई है, सप्रमाण सहित। जब प्रमाण में सा उपसर्ग लग जाता है, जब प्रमाण शब्द में सा उपसर्ग लग जाता है तो सहित और सा प्रमाण का अर्थ एक ही होता है, इसलिए ये वाक्य गलत होगा। ऑप्शन बी के भाग 2 में त्रुटि है। अगला प्रश्न,